लोकसभा चुनाव के लिए जनादेश के बाद देश में सरकार बनाने की कवायद जारी है। बीजेपी के साथ वाली एनडीए को 292 सीटों पर जीत के साथ बहुमत प्राप्त हुआ है। तो क्या देश में मोदी सरकार की तीसरी बार वापसी तय मानी जाए? इस सवाल को सुनते ही जहन में दो चेहरे आते हैं। नंबर 1 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नंबर 2 आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। दोनों नेताओं ने अपने राजनीतिक करियर में कई बार पाला बदला है। सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के स्टैंड को लेकर है। वोटों की गिनती के दौरान और चुनाव के परिणाम आने के बाद ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिससे नीतीश चर्चा में बने रहे। राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने 4 जून को ही बयान दिया था कि बिहार में अब कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश इंडिया गठबंधन के पुराने साथी हैं, इसलिए इस विशेष परिस्थिति में उनको सोचना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीतीश देश हित में कोई ऐतिहासिक फैसला लेंगे। इसके बाद 5 जून को नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। दोनों की सीट भी आगे पीछे थी। उनकी तस्वीर खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बात इतनी ही नहीं, भाजपा ने भी इस आशंका पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहुमत से दूर कांग्रेस के साथ वाली इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कैसे कामयाब हो सकती है? देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 माने। जिस दल के पास 272 या इससे ज्यादा सीटें होंगी उनकी सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन को कुल 234 सीटों पर जीत मिली है, यानी बहुमत से 38 कदम दूर है। एनडीए के पास 292 सीट हैं, माने स्पष्ट बहुमत है। लेकिन इसको जरा पार्टियों के स्तर पर तोड़ते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कई राजनीतिक पार्टियां गठबंधन से टूट जाती हैं। एनडीए के 292, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की 12 सीटें और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की 16 सीटें भी शामिल हैं। इंडिया गठबंधन अगर किसी तरह इन दोनों नेताओं को अपने साथ लाने में सफल होता है तो एनडीए को 28 सीटों का नुकसान होगा। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए के पास 264 सांसद बचेंगे। मतलब कि अगर इन दोनों नेताओं ने अपना पाला बदला तो एनडीए सरकार नहीं बन पाएगी। अब बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। अभी इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए इनको 38 सीटों की जरूरत है। अगर नीतीश और चंद्रबाबू इधर आते हैं तो इंडिया गठबंधन को 28 सीटों का फायदा होगा। उनका आंकड़ा 262 पर पहुंच जाएगा, यानी कि बहुमत से ठीक 10 सीट दूर हैं। ये सीट कहां से आएंगी, इस मन में आपके सवाल होगा। एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, इनके पास 5 सीटें शामिल हैं। अगर चिराग इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो इस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 5 और सांसदों की कमी रह जाएगी। अब इन 5 सांसदों की व्यवस्था कहां से होगी हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता देंगे कि ये 5 सांसद कैसे पूरे कर सकता है इंडिया गठबंधन। देश में 7 निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है, जिसमें बिहार के पूर्णिया से चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव भी शामिल है। यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। इसके अलावा अन्य दलों के भी 10 उम्मीदवारों को भी जीत मिली है।